अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी 9 क्लास की। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस ना रो मैट्रिस, कॉलम मैट्रिस एंड नल मैट्रिस। अच्छा, आपने मैट्रिसेस के बारे में जान लिया था, मैट्रिस क्या होती हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बता देती हूँ। मैट्रिसेस किसी भी ब्रैकेट के अंदर कुछ डिजिट दिए होते हैं, उनको कहते हैं मैट्रिसेस। और आज हम इसको करेंगे कि यूनिट मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, रो मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन सी होती हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ए में कौन सी मैट्रिक्स हमें शो हो रही है, तो देखें इसके अंदर कोई डिजिट मौजूद नहीं है। सारे डिजिट जो भी हमारे पास है ज़ीरो है। तो 0 0 0 0 जब भी हम इसको करेंगे सोल्व तो इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। तो ये नल, ठीक है, इसको कहेंगे नल मैट्रिसेस। जिनके अंदर ज़ीरो होता है उन्हें कहते हैं नल मैट्रिसेस। ठीक हो गया। अब बी में देखते हैं। बी में देखें, मैट्रिसेस जो होती हैं, एक तो होती हैं कॉलम की, इस तरह लंबाई की शेप में हो तो कॉलम शेप में आ जाती हैं। एक हो लाइन, इस तरह की जो लाइन होती है उसे कहते हैं रो। ठीक है, ये एक ही रो में है, 2 3 4 एक मैट्रिसेस बनी हुई है और ये रो की शेप में है, तो ये है रो मैट्रिसेस। ठीक है। अब सी में हम देख लेते हैं। ये देखें 4 0 6 के अंदर 3 डिजिट है और इसको ये देखें लंबाई की शेप में, यानी जो चीज़ इस तरह हमें मिलती है इस शेप में ऐसे, तो वो उसको हम कहते हैं कॉलम शेप। ठीक है, हमने ये पहले भी किया हुआ था, ये है कॉलम शेप। ठीक है। अब डी में हम देखेंगे, इसमें जो है इसमें 1 दोनों साइडें जो ये देखें इस तरह ऑपोजिट जाएं, दोनों तरफ 1 आ रहा है, इस तरह ऑपोजिट जाएं तो 0 आ रहा है। तो ये होंगी आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी भी इन्हें कहते हैं और इसे नल कह सकते हैं, लेकिन अगर सारे ज़ीरो होते तो नल कहते हैं। तो इसको हम यूनिट की जब ये दोनों में 1, ये देखिए दोनों साइडों में 1 आ जाए तो ये यूनिट बेस पे भी होता है। तो इसको हम कहेंगे, एक तो हम आइडेंटिटी कहेंगे और दूसरा कहेंगे ये नल मैट्रिसेस है। ठीक है। अब ये देखें तो इसमें भी ज़ीरो है, तो ये भी फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि नल है। ठीक है। और ये वाली देखें तो ये सेम इज इट इसकी तरह है, सी की तरह, तो ये भी कॉलम मैट्रिसेस है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। यूनिट मैट्रिसेस आइडेंटिफाई कौन सी करनी है, यूनिट मैट्रिसेस है रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। और नल मैट्रिसेस के बारे में भी आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने ये नीचे मैट्रिसेस दी हुई हैं, अब हमने ये सारे नाम दिए हुए हमें। स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी हैं, रो मैट्रिस, वही बात हमने दोबारा दोहरानी है, इसमें थोड़ी सी चीज़ों का इजाफा हो कर दिया उन्होंने। स्क्वायर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। ठीक है, हमने इसमें लिख लिया हुआ है ताकि आपको ज़रा पढ़ने भी आसानी हो और आप रोक के भी वीडियो देख सकें। चलिए हम फर्स्ट पे जाते हैं और हम इसको चेक करते हैं ये किस तरीके से रेक्टेंगुलर बन रही है। देखें, जो भी शेप इस तरीके से होती है, ज़रा दूर करके और स्क्वायर शेप को ज़रा खुला करके हम करते हैं तो उसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर शेप। आप बनाते होंगे रेक्टेंगुलर शेप किस तरीके से बनती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है। और नेक्स्ट में देखें, ये आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कॉलम मैट्रिसेस हैं। इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। और ये देखें, ये भी स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर यूनिट है ये। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई में है तो हम इसको स्क्वायर यूनिट कहेंगे। और नेक्स्ट में देखें रेक्टेंगुलर है, यहाँ भी ये देखें ये लंबाई में, और ये भी इस तरह लंबाई है, ये इस तरह। ठीक है, पैरेलल लाइन में, और इस तरह देखिए रेक्टेंगुलर शेप है तो ये जो है रेक्टेंगुलर होगी। और इसमें जो है ये आपको पता चल जाएगा फ़ौरन, इस शेप में जो लंबाई में चीज़ लिखी जाती है ऐसे 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 आगे जाते जाते हैं, वो होगी रो में। और नेक्स्ट हमारी है, ये भी कॉलम है, कॉलम रेक्टेंगुलर कहेंगे इसको क्योंकि रेक्टेंगुलर भी होगी है कॉलम भी होगी, दोनों मिल गए तो दोनों नेम लिख देंगे हम इसमें। तो इसमें हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है।
और लास्ट वाली जो है हमारी नल इसलिए कह रहे हैं, इसके अंदर सारे ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो हम कहेंगे एक तो ये नल है, दूसरा ये रेक्टेंगुलर है, यानी शेप ये रेक्टेंगुलर की है, इसके अंदर जो डिजिट हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो हम इसको कहेंगे नल मैट्रिसेस। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी इन क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल और स्केयर डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें मैट्रिसेस कौन कौन सी शो हो रही हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो ये हैं, ये देखिए, ये स्केलर्स को कहते हैं जो ऑपोजिट दोनों सेम चीज़ें हों। देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो ये क्या होगा, स्केलर। तो ये दोनों एक जैसे हैं आपस में, ऑपोजिट चीज़ें, तो हम इसको स्केलर कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों में से एक चीज़ भी अगर एक जैसी हो जाती है तो हम उसको भी स्केलर ही कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 0 0 ये दोनों चीज़ें आपस में मैच ना कर रही हों, ये दोनों मैच कर रही हों तो स्केलर होगा, अगर ये दोनों मैच कर रही हों, ये ना कर रही हों, तब भी स्केलर होगा। तो डायगोनल कौन सी होगी, डायगोनल होगी 2 के ऑपोजिट। ये देखिए अब इस साइड वाली जो है दोनों सेम हैं, एक सेम हो और एक सेम ना हो तो ये होगी डायगोनल। ठीक है, और एक में -1 यानी -1 हो तो वो होगी डायगोनल, यानी एक डिजिट, कोई भी एक डिजिट जिसमें माइनस का हो तो वो होगी डायगोनल। और यूनिट में आपको यूनिट में बता दूं कि यूनिट में ऐसा होता है, दोनों साइडें सेम होती हैं, जैसे 0 0 और 1 1 आपस में टकरा रहे हैं और दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ये आइडेंटिटी या यूनिट आइडेंटिटी कहलाती है। तो इसमें भी आप देख लें, ये भी, ये देखें एक इसके अंदर चीज़ दोनों एक साइड है, एक जैसे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है, अब एक और भी बात होती है, डायगोनल में ऐसा होता है कि ये जो चीज़ होती है, ये तीनों ज़ीरो होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास कोई डिजिट होता है, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, तो उसको भी हम डायगोनल कह सकते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें होती हैं जो माइंड में रखनी पड़ती हैं। और ये देखिए 5 - 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 - 3 करें तो 2 आ जाता है, तो यहाँ पे 1 + 1 करें, इनको सोल्व करके हम देखेंगे। ठीक है, 1 + 1 2 होता है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों 2 हैं, तो ये आपको पता है ये वाली और ये वाली एक जैसी हों, यानी इस तरह और इस तरह, तो हमारे पास इधर भी डिजिट हो, इधर भी डिजिट हो, और दूसरा नंबर हमारे पास 0 हो और इधर से फर्स्ट नंबर हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास स्केलर होगी। तो इसमें देख लें 5 - 3 करें तो 2 बचता है, यहाँ भी 2 हो जाता है, तो यहाँ पे ये स्केलर है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी 1.2 की। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।